बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दो तीन मामलात पर बात होगी आज की वीडियो में। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर इख्तिलाफ़ात, शकील ख़ान की बरतरफ़ी और उसके बाद फिर शकील ख़ान अकेले रह गए, बिल्कुल तने तनहा। तासुर ये है कि आतिफ़ ख़ान, जुनैद अकबर, जिन्होंने एक फ़ौरी तौर पर साथ दिया था शकील ख़ान का, उनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है, ख़ुसूसन आतिफ़ ख़ान के हवाले से, कि इन्होंने बड़ा ठीक ठाक पैगाम पहुँचाया है इमरान ख़ान तक कि हम किसी भी ग्रुप बंदी में हिस्सा नहीं ले रहे। कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि अली अमीन ख़ान गंडापुर की हुकूमत के लिए किसी भी किस्म का ख़तरा पैदा किया जा सके। इससे पहले ये एक सवाल उठाया गया था और शेर अफ़ज़ल मरवत ने जब मुलाकात की इमरान ख़ान से, तो उन्होंने ये सवाल उठाया था, यानी इमरान ख़ान ने फिर उसका रद्द-ए-अमल दिया था कि अगर मुझे हटाना पड़े अली अमीन ख़ान गंडापुर को, तो इससे बेहतर है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करूँ। तो इसका मतलब यह है कि अली अमीन ख़ान गंडापुर मज़ीद मजबूत हुए हैं। इस तरह की वारदातें परवेज़ खटक के ज़माने में भी हुई हैं, महमूद ख़ान के ज़माने में भी हुई हैं, और जब इमरान ख़ान ने कोई कदम उठाया है तो इससे परवेज़ खटक भी बतौर वज़ीर आला मजबूत हुए थे और महमूद ख़ान भी बतौर वज़ीर आला मजबूत हुए थे। आज अली अमीन ख़ान गंडापुर के हवाले से भी ये कहा जा सकता है कि फ़ौरी तौर पर उन्होंने ख़ुद को बहरानी कैफ़ियत से निकाल लिया है और इस कामयाबी की इब्तिदा यकम अगस्त को हो गई थी। यकम अगस्त को जब मुलाकात की शकील ख़ान ने, साबिक़ मिनिस्टर ने, इमरान ख़ान से, और उनके सामने कुछ शिकायत रखीं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, अपने महकमे के सेक्रेटरी के हवाले से, कुछ करप्शन के मामलात के हवाले से, तो फिर उन्होंने ये ऐलान किया, बाकायदा रब्ता किया पेशावर प्रेस क्लब से कि जी वो 2 अगस्त को पेशावर प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। अमूमन मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इत्तला सेल में, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर वाक़या है, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये चूँकि बड़ी हंगामा खेज़ किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समझी जाती थी, तो इसलिए पेशावर प्रेस क्लब का इंतखाब किया गया। जब ये भिनक पड़ी अली अमीन ख़ान गंडापुर को, तो उन्होंने बैरिस्टर सैफ़ को मुतहर्रिक किया, जो मुशीर इत्तलाआत हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तो वो मिले, उन्होंने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकने की कोशिश की कि शकील ख़ान प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन फिर तय ये हुआ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन साथ में बैरिस्टर सैफ़ भी बैठेंगे। बैठे, वो भी साथ बैठे, और जो एक इम्कान था या जो एक ख़दशा था कि बड़ी तुंदो तेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो फिर इंतहाई नरम प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हुई। इतना कहा शकील ख़ान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सूबे में इस वक्त 2 मुतवाज़ी हुकूमतें चल रही हैं। एक मुंतखब हुकूमत जो अली अमीन ख़ान गंडापुर की क़यादत में है, और दूसरी गैर मुंतखब हुकूमत, यानी ब्यूरोक्रेसी की तरफ, अफ़सरशाही की तरफ उनका इशारा था। तो अब ये मामलात जब उनको डी-नोटिफ़ाई किया गया, बरतरफ़ किया गया शकील ख़ान को, तो उसके बाद फिर ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता रहा कि जी फ़ैसल तरक़ई को, ज़ाहिर शाह तुर्क को, सैयद क़ासिम अली शाह को भी जो है कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है, उनको फ़ारिग़ किया जा सकता है, या उनसे इस्तीफ़े तलब किए जा सकते हैं। ये मामला फ़िलहाल ठंडा हो गया है, और जो मुलाकातें हुई हैं इमरान ख़ान साहब से, एक तो बैरिस्टर सैफ़ भी उनसे मिले हैं जाके, उन्होंने सारी सूरत हाल रखी है। और इसके बाद अब ऐसा नहीं है कि ये मामला फ़ौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। ये मामला लंबे अरसे तक चलेगा, और इसमें तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने भी MPs हैं, MNAs हैं, वुज़रा हैं, वो सब ये जानते हैं कि तहरीक इंसाफ से इस वक्त अलहदगी इख्तियार करना ख़ुदकुशी के मुतरादिफ़ है, और ये ख़ुदकुशी जिन लोगों ने की आम इंतखाबात से पहले, फिर उनका अंजाम भी लोगों ने देख लिया। जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहा, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को जॉइन किया, परवेज़ खटक को जॉइन किया, या महमूद ख़ान को जॉइन किया, तो वो बुरी तरह शिकस्त से दो चार हो गए। आज भी तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है, ये हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई वोट बैंक है, तगड़ा वोट बैंक है, तो वो तहरीक इंसाफ का है। और ये जो अंजाम हुआ है आम इलेक्शन में ऐसे लोगों का जिन्होंने गद्दारी की, या जो पीठ दिखाई तहरीक इंसाफ को या इमरान ख़ान को, तो उस अंजाम से खौफज़दा जो लोग हैं, वो शायद ये रिस्क नहीं ले सकते कि अली अमीन ख़ान गंडापुर के मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकें, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि अली अमीन ख़ान गंडापुर जो हैं, ये इंतखाब हैं इमरान ख़ान का। तो चूँकि उन्होंने इनका नाम मुंतखब किया था, तजवीज़ किया था, या उन्होंने हिदायत दी थी कि वज़ीर आला होंगे अली अमीन ख़ान गंडापुर, तो उसके बाद फिर अब सवाल नहीं पैदा होता कि कोई इस तरह मद्दे मुकाबिल आ सके। ग्रुप मौजूद हैं, 25 लोग हैं या 30 लोग हैं, ये मौजूद हैं, लेकिन ये खुलकर सामने नहीं आएंगे।
कोई तहरीक अदम एतमाद वाली सूरत हाल भी नहीं होगी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 19 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया था, लेकिन जो शकील खान वाली सूरत हाल है तो स्पीकर या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़ाइफ़ थी कि शकील खान असम्बली फ़्लोर पर मज़ीद कुछ इंकशाफात करेंगे या करप्शन की कहानियाँ कुछ और लेके आएंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तो उन्होंने 20 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का या करप्शन करने का इल्ज़ाम लगाया है, वो मज़ीद भी इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं। अब ये मुमकिन है कि इस दौरान हो सकता है इमरान खान से उनकी मुलाकात हो और वो नरम पड़ जाएँ, और जब 26 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा तो उसमें इम्कान है कि शकील खान आएंगे और बात करेंगे। असम्बली फ़्लोर पर अगर वो बात नहीं भी कर पाए तो मीडिया से ये ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि वो उस दिन मौजूद हों या इसके बाद जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में भी शकील खान अगर मौजूद हों तो तब ये मुमकिन है। एक दूसरा अहम मामला जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक बरहमी का इजहार है। बरहमी उन्होंने इस बात पर ज़ाहिर की है कि कुछ चाइनीज़ साइकिल सवार खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होना चाहते थे। उनको अटक के मकाम पर, खैराबाद के मकाम पर, खैराबाद जो इलाका है ये बिल्कुल आखिरी इलाका है कोड़ा खटक से आगे, और वहाँ से फिर अटक पुल शुरू हो जाता है और अटक आपको पता है पंजाब की हदूद शुरू हो जाती हैं। वहाँ से कुछ साइकिल सवार जो चाइनीज़ थे वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होना चाह रहे थे, तो इनको पंजाब से पेशावर में दाखिल नहीं होने दिया गया। ये साइकिल सवार जाना चाह रहे थे बज़रिया साइकिल, बज़रिया सड़क अफ़गानिस्तान। और जैसे दुनिया में आपको पता है मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर सयाह जो हैं ये मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे करते हैं, एक एडवेंचर का हिस्सा है। तो कहा यह गया है DPO नौशहरा की तरफ से, नौशहरा पुलिस की तरफ से, कि इन चाइनीज़ शहरियों के पास या साइकिल सवारों के पास खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होने का NOC नहीं था, और उनको बता भी दिया गया कि जी यहाँ पर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के क्या जो इम्कानात हैं या ख़दशात हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा में उस तरीके की नहीं है कि यहाँ पे आज़ादाना तौर पर गैर मुल्की इस तरीके से साइकिल पर सफ़र कर सकें, और ख़ुसूसन चाइनीज़ शहरी, क्योंकि चाइनीज़ को यहाँ पर आपको पता है कि निशाना बनाया जाता है। 26 मार्च को भी शाम में शांगला में जो ख़ुदकुश हमला हुआ उसमें 5 हलाक हुए थे चीनी इंजीनियर्स, उसमें एक खातून भी शामिल थी, एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी उसमें जाँ बहक हुआ था। तो फैसल करीम कुंडी ने ये रोके जाने पर, चाइनीज़ सयाहों को रोके जाने पर बरहमी का इज़हार किया है, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा के हुकाम से, आला हुकाम से बाकायदा रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि सूबाई हुकूमत इस अमल में मुलव्वस है। ये सूबा दुश्मनी की नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनी की एक मिसाल है। तहरीक इंसाफ रोज़ अव्वल से पाक चीन ताल्लुकात को तबाह करने के दरपे है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना था। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जो जमात दहशतगर्दों को आबाद करती है और चीन के सयाहों को रोकती है उसकी मुल्क दुश्मनी शक से बाला है। गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने कायद और उसके आकाओं के इशारों पर पाक चीन दोस्ती को मुतासर करने में मसरूफ़ है। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा के मामलात, और इन मामलात के हवाले से आप देख सकते हैं कि बहुत सख्त जो है इस वक्त सूरत हाल है। एक तो सिक्योरिटी के मामलात ऐसे हैं कि आप कह सकते हैं कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन में। और अगर आप फिर वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा की एक तो उनका जो सियासी बैकग्राउंड है ये देखें, एक ही ज़िला से इनका ताल्लुक़ है, एक ही हल्के से इनका ताल्लुक़ है। पिछले आम इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ये इलेक्शन लड़े हैं। मौलाना फजल रहमान भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़े हैं। तो इनके आपस की जो बयानबाजी है इसमें सूबे के मामलात काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये तमाम जो ओहदेदार हैं ये एक पेज पर हों और वफाक से सूबे के मामलात के हवाले से बात करें, सूबे के हकूक़ के हवाले से बात करें। लेकिन हमारा सूबा बहुत सारे मामलात में पंजाब से बहुत पीछे जा रहा है। एक तो नवाज़ शरीफ के उस इक़दाम पर भी तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ़ सूबों की तरफ से, कि जो 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ़ दिया गया है बिजली सार्फिन को पंजाब में, ये रिलीफ़ जब ये ऐलान हो रहा था तो कहा जा रहा है कि ये ऐलान करना चाहिए था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को। एक कौमी लीडर की हैसियत से सिर्फ पंजाब के मामले पर नवाज़ शरीफ को बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पूरे मुल्क के लीडर समझे जाते हैं। जब भी इलेक्शन होता है पूरे मुल्क में वो फिरते हैं, इंतखाबी कैंपेन करते हैं। तो इस हवाले से भी तनकीद का सिलसिला और फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से जवाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया।